जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बंगलामुखी। जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती। जय माँ बंगलामुखी। आज से फाउंडेशन बैच में आप लोगों का क्या है, स्वागत है। क्या वेलकम काहे कहिएगा, स्वागत कहिए कि सबसे पहली बात कि हम लोग एजुकेशन क्यों लेते हैं, शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस पॉइंट को समझिए कि एजुकेशन क्यों क्या है। बार बार बोलते भी रहते हैं इस बात को कि शिक्षा ग्रहण करने का मेन उद्देश्य यह है कि आपका जो परिवार है, आपका जो समाज है, उसका जो रूल रेगुलेशन है, जो आपकी संस्कृति है, उसको बरकरार रखना है। क्या और उसमें कुछ नया आप जोड़ सकते हैं, उस संस्कृति को पॉजिटिव में और आगे बढ़ा सकते हैं कि तो उसके लिए हम लोगों को, ये मुद्रा युग है, इसलिए मुद्रा की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कोई न कोई ब्रांच चुन लेते हैं नहीं चुनते हैं, कोई न कोई ब्रांच चुन लेता है लोग अपने शिक्षा के आधार पर या अपने रुचि के आधार पर जोड़ लेता है ना। जैसे किसी को मन होता है कि हम डॉक्टर बने, नहीं, किसी को मन होगा कि हम इंजीनियर बने, किसी को मन होता है कि हम शिक्षक बने, किसी को मन होता है कि हम सेना में जाएं, क्या किसी को मन होता है कि हम नेता बन जाएं, किसी को मन होता है कि हम अच्छा बिजनेसमैन बन जाएं, किसी को मन होता है कि हम अच्छे किसान बन जाएं। क्या सबकी अपनी अपनी इच्छा, लेकिन एम सबका वही रहता है क्या कि अपने समाज को, अपने परिवार को एक सही दिशा में ले जाए। ठीक है, एक श्लोक भी बार बार आपको सुनाते हैं कि हम मनुष्य हैं। क्या तो मेरा क्या परिभाषा है कि हम मनुष्य हैं, क्या बताते हैं? येषांग न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। येषांग न विद्या, जिनके पास विद्या नहीं हो, तप माने क्या, तपस्या। अब तपस्या करने का मतलब हिमालय में जाके तपस्या करने वाला वही तपस्या नहीं। परीक्षा थी आपका, पढ़ाई है तो उसके लिए तपस्या, परिवार है उसके लिए तप कीजिए। हाँ, तो ये सांग न विद्या न तपो न दानम, दानी होना चाहिए। ठीक है, अब हम विद्या, हमारे पास धन नहीं है तो हम विद्या दान करते हैं, जिसके पास धन है वो धन दान करता है। ठीक है, जिसके पास अच्छा बोली है वही बोली दान करता है, जिसके पास जो है। तो ये शांग न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम, ज्ञान होना चाहिए, शील, स्वभाव, गुण और अपना अपना सबका कुछ न कुछ धर्म होना चाहिए। यदि यह सब चीज नहीं है तो क्या कहता है, इस मृत्यु लोक, बार बार बोलते हैं ना, ये क्या है मृत्यु लोक, ते मृत्यु लोक के भूई भार भूता, भूई माने क्या, पृथ्वी, इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक में वह क्या है, भार के समान है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, जैसे मनुष्य रूपेण, मनुष्य का रूप है, दो पैर, दो हाथ, दिमाग, आंख, कान, सब चीज है, लेकिन मृग की तरह, हिरण की तरह वह भटकते रहता है। ठीक है, इसीलिए इंसान ने बार बार कहते हैं कि इंसान बनो, इंसान बनो। इन मेरा एम यह नहीं है कि आप डॉक्टर बनो या आईएएस बनो या आईआईटीएन बनो, पहला कि इंसान बनो। ठीक है, कोई डॉक्टर है फिर भी खुश नहीं है, आईआईटीएन है फिर भी खुश नहीं है, आईएएस है फिर भी खुश नहीं है, नहीं। तो सजग जीवन जियो, सही राह पर चलो। ठीक, तो हम लोगों का मेन है कि फाउंडेशन जो हम चलाए थे, अब तक कितना साल हो गया, हमको लगता है कि 10 साल से ऊपर हो गया फाउंडेशन को चलाए हुए। शुरुआत करने का मेरा मकसद ही यही था कि जो अपना सिलेबस था, जो
यूनिवर्सिटी जो सिलेबस है सीबीएसई का या किसी भी बोर्ड का, वह उतना परफेक्ट सिलेबस नहीं है। देखें, प्रधानमंत्री उस दिन बोले हैं कि 30 साल बाद सिलेबस चेंज किया जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत कमी थी। अब बताओ, जो पीछे 30 साल से जो पढ़ा वो तो कमी सिलेबस में ही पढ़ा, नहीं पढ़ा, उसका तो रियल एजुकेशन नहीं हुआ, उसको नहीं मिला। तुम लोग सौभाग्यशाली है कि अब रियल एजुकेशन में आ रहा है। ठीक है, अपने आप को संभालो। तो फाउंडेशन का मतलब क्या? फाउंडेशन का मतलब नींव। नींव किसका नींव? डॉक्टर बनने का नींव, आईआईटी बनने का नींव, आईएएस बनने का नींव। हाँ है, लेकिन सेकेंडरी। वो क्या है? सेकेंडरी। प्राइमरी है नींव, फाउंडेशन। ये सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं है, आपको सही इंसान बनाने के लिए है। अब उसके बाद आप जिस डिपार्टमेंट को चुने, जितना मेहनत करें, जितना अपने आप में सजग हों, उसको पाएं। ठीक, और बार बार बोलते हैं एक वर्ड और, इम्पॉसिबल होता है ना। स्पेलिंग क्या होता है? आई अलग, एम अलग, पॉसिबल अलग। नहीं, तो अपना सबके लिए इम्पॉसिबल नहीं, आई को अलग करो, एम को अलग करो और पॉसिबल रखो। आई एम पॉसिबल। कहते हैं ना, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका निदान नहीं है। इस बात को दिमाग में रख लो। ठीक है, कभी सोच लो, कभी कोई समस्या आएगी उसका निदान है और तुम निकाल सकता है। हमारे लिए सबसे पहले दी बेस्ट हम। अपने आप को समझे कि दुनिया में सबसे बेस्ट हम हैं। ठीक है, और हमसे सब कुछ संभव है। एनीथिंग पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं, आई एम पॉसिबल। ठीक है, अब आ जाओ फाउंडेशन में कि हम सब्जेक्ट क्या क्या चुनते हैं। हम सब्जेक्ट उसमें चुनते हैं क्या? देखा है कि रीजनिंग लेते हैं ना। रीजनिंग लिए, उसके बाद रीजनिंग क्यों? बना के देखता होगा, बनाता भी होगा। रीजनिंग ब्रेन को ताड़ता है, माने क्या, बिट बाय बिट उसको तोड़ देता है। और जब रीजनिंग मेरा कंप्लीट हो जाता है, माने सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। क्या? किसी चीज पर सोचने की शक्ति बढ़ेगी। और सब चीज में फॉर्मूला है, मैथ में फॉर्मूला लगा दो, क्वेश्चन बन गया। ठीक, उसमें तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं है, अपना ब्रेन लगाना है। यानी कोई समस्या आएगी, समस्या को रीड किए, अब पता लगे हाँ ये सब हो सकता है, ये रीजनिंग हो गया। उसके बाद चले जाते हैं हम लोग मैथ में। अब मैथ्स में क्या है नियम? ATC है ना, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, स्ट्रॉन्ग अलजेब्रा, स्ट्रॉन्ग ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रॉन्ग ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रॉन्ग कैलकुलस है। स्ट्रॉन्ग कैलकुलस, ऑल मैथ स्ट्रॉन्ग, ऑल मैथ स्ट्रॉन्ग, देन फिजिक्स स्ट्रॉन्ग। और जब मैथ फिजिक्स दोनों स्ट्रॉन्ग, तो जितना भी साइंस है सब स्ट्रॉन्ग। साइंस में सोशल साइंस भी आएगा, नहीं, बायो भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, होम साइंस भी आएगा। टोटल जितना भी साइंस है सब साइंस आपका मौजूद, यानी कि आप सब्जेक्ट पर आपको कमांड हो जाएगा। लिटरेचर छोड़ के, लिटरेचर एक अलग ब्रांच है। कोई ना कोई भाषा आप लीजिएगा ना, जैसे अभी हम हिंदी में बोल रहे हैं, कोई इंग्लिश में बोलेगा, कोई उर्दू में बोलेगा, कोई फारसी में बोलेगा, कोई उड़िया में बोलेगा। अपना अपना भाषा चाहिए क्या? क्योंकि आपके पास जो है उसको तो एक्सप्रेस कीजिएगा ना किसी के पास, किसी न किसी भाषा में ना, आगे इशारा से कीजिएगा। इसीलिए लिटरेचर एक चाहिए उस साइड में। तो लिटरेचर हम नहीं कर सकते हैं, वो आप अपना धीरे धीरे करते करते कीजिए। ठीक है, मैथ्स करना है हमको, अलजेब्रा, पहले रीजनिंग, उसके बाद अलजेब्रा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद कैलकुलस। इसमें आपको 12 महीना 15 महीना का समय है। ठीक है, इसमें क्लास 8 में आप हैं, क्लास 9 में भी हैं। 8, 9, 10 का मैथ, 11, 12 का मैथ 50% हम लोगों का हो जाता है। तो इतना यदि आपका स्ट्रांग रहता है तो आगे का लाइफ आपका आसान हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, फाउंडेशन का मतलब क्या? आप देखते होइएगा भैया लोग एनटीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, एनटीएससी क्या है? नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन। पहले यह क्लास 8 में भी होती थी और उसके बाद 10th में होती थी 2 बार। ठीक है, अब 8 को हटा दिया। इधर तुमको लगता है
6-7 साल से एनटीएससी क्लास 8 को हटा दिया गया। गलत हुआ लेकिन क्या कीजिए, हम लोगों के बस की बात तो नहीं है। क्या अभी सरकार है तो कहीं धीरे धीरे फिर ले आए, शुरुआत कर दे तो ले आए सही जगह पर। तो जो एनटीएससी में निकालेगा, ठीक है, निकाल लिया तो उसका लाइफ क्लियर हो जाता है। अच्छा, एनटीएससी में कौन जाएगा? जो फाउंडेशन वाला में होगा वही ना एनटीएससी में जाएगा। जो फाउंडेशन में नहीं होगा एनटीएससी में जाना उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि देखे हैं मई जून से क्लास एनटीएससी का टेस्ट शुरू हो जाती है। इसमें क्या रहता है, 9, 10 दोनों, नहीं यानी दोनों को। तो ये डबल आपको मेहनत करना पड़ा ना, नहीं करना पड़ा, डबल मेहनत है इसमें। एक तो आपका जो सिलेबस है, स्कूल का जो सिलेबस है वो आपको करना है, उसके बाद यहाँ का सिलेबस अपने एक डीप में रहता है, उसके अलावा ई, तो इतना समय आपको चाहिए ना। समय तो आपके पास 24 घंटा है, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, प्रतिदिन यदि आप इसके लिए 45 मिनट से 1 घंटा, इतना ही, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा करना भी नहीं, ठीक है। क्योंकि दूसरा जो है सो बैलेंस नहीं रह पाएगा और लाइफ बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, यही ना होगा। तो 45 मिनट से 1 घंटा, क्या सप्ताह में 4 दिन आपका हम लेंगे, मान लो कि 1 से 1.5 घंटा, तो 6 घंटा ये हुआ। 1 घंटा आप डेली देते हैं तो 7 घंटा, 13 घंटा, 13 से 14 घंटा नहीं हो गया, तो 2 घंटा डेली के चला गया। तो इस टाइम तो आपके पास 24 आवर ही है, उसी में से न खींचना है, ठीक। तो उसमें से खींचना है टाइम, तो कैसे खींचिएगा? तो जो जो चीज में निगेटिव टाइम आपका जा रहा था उसमें कटअप कीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए सिर्फ खेलने में कटअप नहीं कीजिए और पढ़ाई में कटअप नहीं कीजिए, क्योंकि फिजिकली जितना आप स्ट्रांग रहिएगा, ठीक है, उतना स्ट्रांग आपका ब्रेन भी होगा, ठीक। इसलिए उसमें कोई कमी नहीं कीजिए। हाँ, और सब जैसे मान लीजिए टीवी देखते हैं या मोबाइल में समय जाता है या किसी अदर चीज में समय जाता है, तो उसमें से काटिए ना, आधा घंटा उसमें से टाइम काट लीजिए, आपको 1.5 घंटा 2 घंटा आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से आपका काम वो पूरा हो जाएगा। और हमको पूरा विश्वास रहता है जो भी अपना बच्चा फाउंडेशन करता है, फाउंडेशन को क्लियर करता है, उसे आधा तो देखता है कि बीच में ही छोड़ देता है। इसलिए हम देखते हैं 3-3 बार टेस्ट लग करके तब जो पास करता है उसको रखते हैं, इसीलिए कि वो कितना दिन तक रह सकता है। कुछ देखेगा रीजनिंग होगा, रीजनिंग करते करते भाग जाएगा, कुछ अलजेब्रा होगा वो करते करते चला जाएगा, कुछ ट्रिग्नोमेट्री होगा वो करते करते चला जाएगा, तब तो नहीं होगा। इसीलिए बार बार करके टेस्ट ले लेकर इतना बार करते हैं, या तो पहले ही भाग जाए, ठीक है, पहले भाग जाए, ठीक है, तो वो भी गलत थोड़े होगा। जनरल पढ़ाई पढ़ो, क्या जनरल पढ़ाई पढ़ो, और पढ़ते 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 तब आगे बढ़ो। देखो, पढ़ाई किसी एज का मोहताज नहीं है। और एक चीज याद रखना, और कोई कमजोर नहीं होता है, समझ गया, कोई कमजोर नहीं होता है। हम ऐसा बच्चा को डॉक्टर बना दिए हैं, हम क्या बना दिए, मैंने मेरे सामने में बना है, ठीक है, उसमें हम सहायता किए हैं कि जनरल अथी में रहता, घर में रहता या जनरल जगह पर रहता, वो नहीं बन सकता था, ठीक है। इसमें 3 चीज माने रखता है एजुकेशन में। एक ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं ना, ट्रायंगल का 3 वर्टेक्स होता है ना, ठीक है, अब बीच में सेंट्रॉइड हुआ, नहीं हुआ, तो 30%, 30%, 30%, तीनों जो वर्टेक्स है उसको 30-30-30 मानो, और जो सेंट्रॉइड है वो 10% मानो। तो पहले सेंट्रॉइड को ही ले लो सेंट्रॉइड माने 10%, यानी ऊपर वाला, ये गॉड का काम है, भगवान का काम है, उनके मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है, इसलिए 10% उन पर छोड़ दिया जाता है कि उनको जो करना होगा, जिस रास्ते में ले जाना होगा उसी रास्ता में ले जाएंगे, ठीक है। अब जो 30-30-30 है, ये क्या है सो सुनो। एक 30% तुम अपने है, तुम कितना लेबर करता है, सही रास्ता में कितना लेबर करता है, एक बात। दूसरा, गाइड माने क्या है, टीचर, वो 30% मेरा काम है, ठीक है, और 30% गार्जियन का काम है कि वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं। बात समझ गया, 30%, 30%, 30%, 90% और 10% ऊपर वाला, ठीक है। तो
मम्मी पापा आपको सपोर्ट कर ही रहे हैं, गार्जियन सपोर्ट कर ही रहे हैं, ठीक, हमको देख ही रहे हैं कि हम कितना तक सपोर्ट कर सकते हैं आपका। अब सिर्फ आपका बचा, इधर हम तीनों करें सपोर्ट, मम्मी पापा भी करें, हम भी करें, ऊपर से ऊपर वाला भी करें, 70% आप करवे नहीं कीजिएगा तो क्या होगा? यानी यह 70% वो आपके 30% पर डिपेंड करता है। आप 20 कीजिएगा तो इधर भी सब आदमी 20-20 करेगा, ऊपर वाला भी 8% करेंगे। आप 10% कीजिएगा, इधर भी सब 10-10 करेगा, ऊपर वाला 2% करेंगे, ठीक है। इसीलिए आपको हमसे 30% लेने के लिए, अपने अभिभावक से 30% लेने के लिए, ऊपर वाला से 10% लेने के लिए आप पूरा पूरी 29 नहीं, 28 नहीं, 30% आप दीजिए, तब ना आपको 100% मिलेगा। निश्चित है कि लाइफ सफल होगा, निश्चित सफल होगा। जो आप चाह जाइएगा वो नहीं होगा, संभव ही नहीं है। आज से सोच लीजिए अपने आप में, हाँ मेरा एम ई है, मेरा यह रूटीन है, इसको हम फॉलो करेंगे। एकदम लक्ष्य पर ध्यान रखिए कि मेरा यह लक्ष्य है। चाहे आप लक्ष्य आज ही रख लीजिए, जो भी लक्ष्य है उस पर एकदम नजर टिकाए रखिए, ठीक है। दिक्कत होगी, यहाँ दिक्कत होगी, स्कूल में दिक्कत होगी, रास्ता में दिक्कत होगी, हर जगह दिक्कत होगी, लेकिन उस दिक्कत सबको काटते छांटते फाड़ते सीधा सीधी निकल जाइए उस स्थिति पर, और निश्चित निकलिएगा। इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं। हमको विश्वास है बंगलामुखी 100% आप जो सोच लीजिएगा वो पाइएगा। ये तो आपका लेक्चरर है, क्या लेक्चर है ना है। और आप आज सोच लीजिए, आज जिस दिन आप बन जाइएगा ना, उस दिन फिर इसको सुन लीजिएगा, ठीक है। यदि हम रहें तो फिर हमको बता दीजिएगा, सर हम सुने, आज मेरा काम पूरा हो गया, हम आपको फोन करते हैं। यदि नहीं रहे, बाय द वे यदि नहीं रहे, ठीक है, तो फिर भी आप बोल दीजिएगा, कहीं पर आप घर में ही, अपने ही घर में से बोल दीजिएगा, हम जहां रहेंगे पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये आपको बूस्टअप करने के लिए हम दिए। एक क्या लिए आप अपने आप में, एक पॉइंट लिए, एक लक्ष्य लिए, ठीक है। कोई चीज इम्पॉसिबल नहीं है, सही जीवन जिए, यही सब आपको बताया है। अब नेक्स्ट क्लास से आपका क्या शुरू हो जाएगा, क्या शुरू होगा? नेक्स्ट क्लास से आपका शुरू हो जाएगा क्या? रीजनिंग भी 2 भाग में है, वर्बल, नॉन वर्बल, है ना। उसके बाद हम लोग चल जाते हैं नंबर सिस्टम में, न्यूमरेशन में, ठीक। पर नॉन वर्बल, वर्बल, उसके बाद न्यूमरेशन, उसके बाद तब अलजेब्रा में आते हैं, ठीक। ये सब तो सब्जेक्ट है, पार्ट है, ठीक है। पहले अपने आप को क्या कीजिए, स्ट्रांग कीजिए, एक एम रख लीजिए, और आज से जहां जहां निगेटिव टाइम जा रहा है उसको खत्म कीजिए, टाइम सेव कीजिए, और उसको सही डायरेक्शन में उस टाइम का यूज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, इतना ही कह के बात आज हम खत्म करते हैं, ठीक। आशा है हमको आप इसको मानिएगा, नहीं मानिएगा तो जो बताए हैं कि धीरे 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 छोड़ के आप चले जाइएगा, तो छोड़ के आप चले जाइएगा, ठीक है। चलिए, जय माँ बंगलामुखी।